ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं माघ मास की पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती है। और जो लोग व्रत रहते हैं तो अति उत्तम है। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वह कथा मात्र सुनने से उनको फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन गंगा जी में स्नान, यमुना या नर्मदा जी में स्नान किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि माघ मास में एक महीने तक किसी नदी में या तालाब बावड़ी में स्नान किया जाता है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो एक दिन अवश्य किया करिए। पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि नहीं आप जा सकते हैं तो गंगा जल डाल के बाल्टी में आप नहा सकते हैं। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं कि कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और शौर्यगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान न थी, इसलिए वो बहुत चिंतित रहती थी। एक बार उस नगर में महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब दान देने जाती तो वो कहने लगी कि आपको कोई संतान नहीं, इसलिए मैं दान नहीं ले सकती। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हो लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। ने अगर कोई भूल की हो तो बताओ। तो ब्राह्मण दंपति क्षमा याचना करते हुए यह बात सुनकर के ब्राह्मण ने कहा। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम लोग तो हमेशा आदर सम्मान से हमें हो और तुमने कोई भूल नहीं किया है। महात्मा की बात सुन कर के धनेश्वर ने हाथ जोड़ा और बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है कि कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा बोले, विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उनके हाथ में भिक्षा नहीं लेता, अन्न भोजन ग्रहण करता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए दान के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान नहीं लेना स्वीकार करता। महात्मा के ऐसा वचन सुन करके धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करके बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। मुनियर, ब्राह्मण का दुख देख करके महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता के मंदिर में पूजा करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना। उनकी कृपा से संतान आपको अवश्य प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुए। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए मन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर के काली माता ब्राह्मण के स्वप्न में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हें संतान के रूप में संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पर पेड़ के पर एक फल तोड़ना और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना करके माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसने आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर एक फल लगा हुआ था। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार तो वृक्ष पर चढ़ गया तो वो फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल ले आकर के दे दिया, जिसे खा करके वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माता के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप
जलाते हुए। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब पुत्र 16 साल का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता हो गई। इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, इस पर उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत पुत्र के दीर्घायु होने के कामना से करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया था। तभी वर के पिता ने देवदास को देखा और मामा ने कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद तो जाना। यह सुनकर के मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में धन आदि हमारा अधिकार होगा। वर के माता पिता राजी हो गए और स्वीकार कर लिया कि देवदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देख करके पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर उदासी कैसी है? तब देवदास ने सारी बातें बताई। यह सुनकर के कन्या बोली, स्वामी मैं अग्नि को साक्षी मान करके आपसे फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुन करके देवदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। देवदास ने उसे समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहेगी, फूल खिले रहेंगे तो समझना कि मैं जीवित हूँ। जब वाटिका सूख जाएगी तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवदास काशी चला। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, मेरा पति ये नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो बताए कि रात्रि में मेरे साथ इसके बीच और मेरे बीच क्या बातें हुई, इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर के वह घबरा गया और कुछ बताया ही नहीं। पिता पुत्र वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आकर के उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां शिव पार्वती आए और शिव जी आए। देवदास को बेहोश देख करके देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवदास की माता ने 32 पूर्णिमा व्रत रखा है, इसके फलस्वरूप कृपा करके आप इसे जीवन दान दें। पार्वती जी की बार बार कहने पर शिव जी ने देवदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई उसके पति की मृत्यु हो गई। वह चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवदास के प्राण मिल चुका। जैसे ही देवदास 16 का हुआ, मामा काशी से वापस आने लगे। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी की भी जीवित पाकर खुश हो गए, बहुत खुश हो गए देख करके। यह तो रही माघ मास की पहली कथा। अब माघ मास की पूर्णिमा की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते वे समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गए।
इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम से उसे माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक आया। उसने बाद में स्नान कर संकल्प लेकर के ब्राह्मण नर्मदा नदी के स्थान पर रहने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुई। इसी दौरान उसकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोचने लगा, जीवन में कोई सत्कर्म तो किया नहीं, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन उसने माघ मास में स्नान किया था, इसलिए वो मृत्यु को जब प्राप्त हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह तो रही पौराणिक कथा। यदि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो और भी आप कथाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और किसी एक न एक को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी फल की प्राप्ति हो। ओम हर हर।